एकलव्य विद्या संकुल। इकाई चौथी, उठो धरा के अमर सपूतों। साहित्य प्रकार है संघगान। अब हम देखते हैं विषय प्रवेश। हमारे देश सदियों तक गुलाम रहा। इस समय के दौरान देश की बहुत बर्बादी हुई। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश सत्ता की गुलामी से मुक्ति मिली। सदियों के बाद हमने आज़ादी का सवेरा देखा। यह कविता उसी समय की रचना है। इसमें कवि ने देश के सपूतों के देश का नवनिर्माण करने के लिए कहा है। अब हम देखते हैं कविता का सरल अर्थ। हे भारत माता के अमर पुत्रों, गुलामी की रात बीत गई है और आज़ादी का सवेरा हुआ है। अब तुम अज्ञान आलस्य की नींद से जागो और देश के नवनिर्माण में लग जाओ। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है, उनमें नए प्राणों का संचार करना है। दूसरा है आज़ादी की नई सुबह में नई चर्चाएं हो रही है, नए विचारों की किरणें फैल रही है। सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। लोगों के मन में नए उमंगे हैं और हौसले की नई लहरें हैं। सबके मन में नई आशाएं हैं। आज देशवासी आज़ादी की सांस ले रहे हैं। हे देश के सपूतों, तुम्हें युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान देनी है, उन्हें फिर से खिलाना है। तीसरा है आज़ादी की इस सुबह में प्रकृति भी आनंदित है। पेड़ों की डालों पर बैठे पक्षियों के स्वरों में भी नवीनता है। वे भी जैसे खुशी का गीत गा रहे हो। बागों में भौरे गुंजार करते हुए मस्ती से मंडरा रहे हो। हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है। इस नए युग की वीणा में तुम्हें नए राग और नए गान भरने हैं। चौथा है इधर उद्यान में कलियां खिल रही है और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहे हैं। सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। ऐसा लगता है जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो रहा है। हे देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमयी वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना है। पांचवा है कवि देश के बालकों से कहते हैं कि अपना देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है। यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं ही तुम्हारी संपत्ति है। तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है। तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश का भविष्य उज्जवल बनाना है। अब हम देखते हैं प्रश्न पहला है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए कोष्ठक में लिखिए। उसमें पहला है अमर सपूत किसका नया निर्माण करेंगे? उसका उत्तर है डी, देश का। दूसरा है नए प्रभात के पहले किसका अंधेरा था? उसका उत्तर है ए, गुलामी का। तीसरा है वीणा किस देवी के हाथ में होती है? उसका उत्तर है ए, सरस्वती के। चौथा है हम किसके रक्षक और पुजारी है? उसका उत्तर है बी, सरस्वती मंदिर के। प्रश्न दूसरा है कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहली है उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। दूसरी है युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। तीसरी है डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। चौथी है नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। पांचवा है शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। प्रश्न तीसरा है सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। उसमें विधान पहला है कवि ने धरा के सपूतों को अमर बताया है क्योंकि इतिहास में सदा के लिए उनका नाम रहेगा। दूसरा है
ज्ञान दीपक के समान होता है क्योंकि वह अज्ञान का अंधेरा दूर करता है। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उसमें प्रश्न पहला है, कवि ने धरती के सपूतों का किस लिए आह्वान किया है? उसका उत्तर है, कवि ने देश का नवनिर्माण करने के लिए धरती के सपूतों का आह्वान किया है। प्रश्न दूसरा है, कवि ने प्रातः काल को नया क्यों कहा है? उसका उत्तर है, कवि ने प्रातः काल को नया कहा है क्योंकि सदियों की पराधीनता के बाद देश को स्वाधीनता मिली है। प्रश्न तीसरा है, नूतन मंगलमय ध्वनियों से किसे गुंजित करना है? इसका उत्तर है, नूतन मंगलमय ध्वनियों से जगत रूपी उद्यान को गुंजित करना है। प्रश्न चौथा है, कवि ने किसे शुभ संपत्ति कहा है? इसका उत्तर है, कवि ने सरस्वती के पावन मंदिर को शुभ संपत्ति कहा है। प्रश्न पांचवा है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। उसमें पहला है, जरा के सपूत नए राग और गान किसमें भरेंगे? इसका उत्तर है, स्वतंत्रता पाने के बाद हमारे देश में नया युग आया है। दरा के सपूत इस नव युग की वीणा में नए राग और गान भरेंगे। प्रश्न दूसरा है, धरती माँ की काया आज सुनहरी क्यों हो रही है? इसका उत्तर है, सारे देश में स्वतंत्रता रूपी सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। सुनहरी धूप के कारण आज धरती माँ की काया सुनहरी हो रही है। प्रश्न छठा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें प्रश्न पहला है, कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या कहना चाहते हैं? उसका उत्तर है, सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है। कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नवनिर्माण करें। वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरें, उनमें नए प्राणों का संचार करें। युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दूं। अपनी मंगलमयी वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करें। वे तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाएं। इस प्रकार कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से कहना चाहते हैं। प्रश्न दूसरा है, कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? इसका उत्तर है, कवि देश के सपूतों से कहते हैं कि देश स्वतंत्र हो चुका है। अब तुम्हें देश का नवनिर्माण करना है। स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना है। देशवासी तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं। तुम्हें उन्हें निराश नहीं करना है। तुम्हें लोगों में नए प्राण फूंकने हैं। विकास के नए रास्ते खोजकर तुम्हें देश का पिछड़ापन दूर करना है। इस प्रकार कवि ने देश के सपूतों को संदेश दिया है। प्रश्न तीसरा है, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है? उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? उसका उत्तर है, रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, नदियाँ, अभयारण्य, पुरातत्व संबंधी संपत्ति आदि हमारे देश की राष्ट्रीय संपत्ति है। राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। हम रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा। राजमार्गों के मरम्मत के लिए सरकार को पत्र लिखेंगे। हम लोगों को पानी का महत्व समझाकर उसका अपव्यय रोकेंगे। प्रश्न चौथा है, देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? इसका उत्तर है, देश के नवनिर्माण का कार्य करने में अपना कर्तव्य समझता हूँ। इसके लिए मैं अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूँगा। इस मंडल के माध्यम से साक्षरता प्रचार किया जाएगा। निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी। हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे।
यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे। मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे। प्रश्न 7वां है, निम्नलिखित अपूर्ण काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। इसमें है, माँ खादी की चादर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। माँ खादी की चादर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। घड़ी है कमर में लटका लूँ, आँखों को चश्मा पहना दूँ। माँ छोटी सी लाठी दे दो, ठक ठक करता जाऊंगा। प्रश्न 8वां है, निम्नलिखित वाक्य में से संज्ञा ढूंढकर उसका भेद बताइए। उसमें पहला है, सोना कीमती धातु है। दूसरा है, गंगा पवित्र नदी है। तीसरा है, उमंग दौड़ रहा है। चौथा है, दल जा रहा है। और 5वां है, राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया है। उसमें हम देखते हैं, पहला वाक्य है कि सोना कीमती धातु है। उसमें सोना है वह द्रव्यवाचक संज्ञा है और धातु जातिवाचक संज्ञा है। और दूसरा वाक्य है, गंगा पवित्र नदी है। उसमें गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है और नदी है वह जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा है, उमंग दौड़ रहा है। उसमें उमंग है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चौथा वाक्य है, दल जा रहा है। उसमें दल है वह समूहवाचक संज्ञा है। 5वां है, राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया। उसमें 5वां है, राजेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है और भय भाववाचक संज्ञा है। अब हम देखते हैं प्रश्न 9वां है, निम्नलिखित एकवचन वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तित कीजिए। उसमें हम देखते हैं, पहला है, मुझे लुटेरे का डर था। हमें लुटेरों का डर था। दूसरा है, पक्षी ने उड़ान भरी। पक्षियों ने उड़ानें भरी। और तीसरा है, उसने मुझे मिठाई दी। उन्होंने हमें मिठाइयाँ दी।